सबसे ज्यादा दूध करने वाली गाय आपके पास कितने लीटर की है भैया? सबसे ज्यादा दूध करने वाली 24 लीटर की ये गाय। ये वाली गाय जी 24 लीटर दूध हाँ। निकालती है। इससे 1 लीटर कम करती है, वो 23 लीटर। वो वाली 23 लीटर दूध हाँ। निकालती है। मेरे यहाँ बकेन नहीं होता है क्योंकि इसका खाना हम इसके कभी पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण कि कभी खाना हम कम नहीं करते हैं, खाना कम नहीं करते, नहीं, जिस नहीं। वजह से दूध जो है मेंटेन रहता है। दूध मेंटेन एकदम बिल्कुल रहता है। 23 किलो कर रही है तो 6 महीने बाद आइएगा 20 किलो एकदम कन्फर्म करेगी। मेरे यहाँ बकेन नहीं होती है। बच्चा दिया 3 महीना खिलाए, उसके बाद चौथा महीना क्या किए कि उसका पैसा जो दूध का आया वो आप दूसरे काम में लगा देंगे। चोकर चलना चाहिए 15 दिन, उसको 25 दिन चलाइएगा। जो दाना 10 दिन चलना चाहिए उसको 20 दिन चलाइएगा कि चलो ना, दूधवा तो उतना करीते ही। धीरे धीरे करके 1 महीना में दूध डाउन कर जाएगा, तो आपका मनोबल ढीला हो जाएगा। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो 50, 60, 70, 80 बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पूंजी है, जो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये डेयरी फार्म का जो धंधा है, काम है, उसमें बहुत अच्छा है। एक कहीं 10, 15, 20 हजार कमाने से अच्छा है कि घर पे रह के 30 हजार महीना कमाए। किसी भी किसान भाई को अगर थनैला का नजर आए, जो गाय रख रहा है वो थनैला समझ जाता है कि हाँ आ गया। छटका वगैरह जो भी आता है, हम फूल जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रथम इलाज, किसी को कुछ नहीं करना है, सुबह शाम नहीं, किराना दुकान में जाना है, 1-2 रुपए का ठंडा तेल लेना है, लाके थन को धो के लगा देना है, प्रथम इलाज। दूसरी बात, बाजार से जाएं और रस कपूर लेके आ जाए, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम भी हो, उसको केला में खिला दें, सुबह से शाम तक आपका क्लियर हो जाएगा। काम कर जाता है। हाँ, काम कर जाता है। बाहर में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, जो भी वगैरह जाते हैं, तो 25 हजार महीना अगर आप कमाते हैं तो आपसे आपका मालिक 50 हजार कमाएगा, तभी तो आपको 25 हजार देगा। बिल्कुल, तो 50 हजार सोचिए कि 50 हजार कमाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कि वो वहां भी तो मेहनत करना पड़ता है, और उसका आधा अगर मेहनत अपने घर पे रह के गौ पालन, गौ सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। कि लोग बाहर में जाके सब कुछ कर लेगा, लेकिन हल्का सा मेहनत है, सुबह शाम का मेहनत है, नहीं कर पाता है लोग। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के दरियापुर गांव में। यहाँ से आज आप लोगों को जो है कृतिराज डेयरी फार्म पे लेकर चलने वाले हैं, जहाँ पे 5 गायों के साथ पशुपालन किया जाता है और 5 गायों में ही काफी अच्छी तरह से मैनेजमेंट के साथ डेयरी फार्म को चलाया जाता है। जो लोग भी चाहते हैं कि अपने गांव में अपने घर परिवार के साथ में रहकर छोटे से कम पूंजी में जो है व्यवसाय की शुरुआत करें, वो लोग जो है डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। मगर खासकर वही लोग डेयरी फार्म की शुरुआत करें जिनकी खुद से करने की इच्छा हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दर्शकों को आप अपना एक परिचय बतला दीजिए भैया। मेरा नाम वरुण कुमार, घर दरियापुर, थाना नौबतपुर, जिला पटना। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। डेयरी फार्म के लाइन में आप कब से हैं? डेयरी फार्म के लाइन में 2018 से हैं। 2018 से। हाँ। इससे पहले क्या करते थे भैया? इससे पहले प्राइवेट जॉब वगैरह जो भी है वो करते थे। प्राइवेट जॉब वगैरह करते हाँ। थे। तो फिर जॉब छोड़कर अचानक डेयरी फार्म में कैसे आना हो गया? जॉब छोड़ने का कारण हुआ कि उसमें बंधा हुआ इनकम होता है। जॉब भी ये है कि खराब नहीं है, लेकिन अपना अगर कुछ आगे का तरक्की करना है, जब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो इस लाइन को मैंने चुना और इसमें सफलता भी प्राप्त किया है। इसमें मेहनत है और इसका फल भी है। फल भी है। हाँ, बिल्कुल। तो जब शुरुआत किए थे तो कितने गाय लाए थे शुरू में आप? शुरुआत में ही 2 लाए थे। तो 2 गाय से शुरुआत किए थे। हाँ, 2 अभी गाय से। फिलहाल कितनी गाय है? अभी टोटल 5 गाय है और 3 बच्चे हैं। 5 गाय है और 3 बछिया है। हाँ, बच्चिया है। तो अगर कोई गांव पे रहकर अगर 5 गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो क्या कुछ इनकम कर सकते हैं भैया? देखिए, जैसे इनकम की बात करते हैं तो इनकम तो बहुत अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। एक प्राइवेट जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो 50, 60, 70, 80 बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पूंजी है, जो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये डेयरी फार्म का जो धंधा है, काम है, उसमें बहुत अच्छा है। एक कहीं 10, 15, 20 हजार कमाने से अच्छा है कि घर पे रह के 30 हजार महीना कमाए। घर पे रह करके भी हाँ, 25-30 हजार कमाया जा सकता है। एकदम कमाया, बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन ढंग से करें तो। कितना समय देना पड़ता होगा इनके पीछे? समय सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा, सुबह 3 में घंटा 4 घंटा लग जाता है। 3 से 4 घंटा दोनों टाइम हाँ, समय लग हाँ, जाता है। हाँ। अब आपके ऊपर है कि आप
सुबह में 5 बजे उठते हैं या 3 बजे भोर में 3 बजे अगर सुबह में उठ जाएंगे तो आपका काम सुबह सुबह सब कंप्लीट हो जाएगा। 7 बजते बजते तक आपका टोटल काम कंप्लीट। आपका क्या रूटीन है भैया? सुबह में सबसे पहले जगते हैं तो इनको मिल्किंग निकालते हैं या खाना खिलाते हैं? नहीं, पहले खाना खिलाते हैं। पहले सुबह खाना 3 बजे आते हैं, सबको खाना में चढ़ा देते हैं, उसके बाद साफ सफाई करते हैं और मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग करने के बाद रोजा नापते हैं, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाता है। दूध अभी कितना निकल पा रहा है? 20 किलो, 12 किलो, 32 किलो और 16 किलो। 3 गाय अभी मिल्किंग में है। 3 गाय मिल्किंग में? हाँ, ये 10 दिन में बच्चा देने वाली है। 10 दिन के अंदर में बच्चा अच्छा, देने ये वाली है। प्रेग्नेंट में है? हाँ, ये प्रेग्नेंट में है। प्रेग्नेंट में है, 10 दिन और में एक बच्चा वो उधर साइड में है, हाँ, वो ड्राई वाली में। गाय है, ये भी प्रेग्नेंट में। हाँ, प्रेग्नेंट है, ड्राई में। दोनों टाइम में 48 केजी दूध 48 निकल पा रहा है ना? हाँ। रेट क्या कुछ मिल जाता है दूध का? रेट मेरे यहाँ 50 रुपए लीटर है। 50 रुपए लीटर? हाँ, 50 रुपए। सारा दूध जो है रोजा में सेल हो जाता नहीं, है? जो बचता है वो सुधा के डेयरी में देते हैं। अच्छा उसमें 38-40, 38-40, कभी 36 भी आया। अच्छा, ये कोई वहाँ फिक्स नहीं है, वहाँ तो फैट के अनुसार है ना। सही बात। तो इस दूध खरीदने वाले इतने लोग हैं, आप क्वालिटी अगर सही रखिएगा कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। अच्छा, 50 लीटर दूध निकलता है तो उससे ज्यादा का भी कस्टमर है क्या आपके पास? बिल्कुल है, हमेशा हर 2-3 दिन पे एक नए जो भी है, कस्टमर लोग आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं। हम मना करते रहते हैं क्योंकि डेयरी में भी तो कुछ ना कुछ तो जाना जरूरी है ना। तो ये सभी गायों की खरीदारी कहाँ से करके लाते हैं आप? गांव देहात से ही करते हैं। गांव देहात से ही करते हाँ हैं? हाँ, घूम के करते हैं। 2-4 दिन 5 दिन घूमना पड़ता है। बीच में जो टाइम मिलता है ना, चोकर खली का दुकान भी खोले हुए चला हैं। लेते हाँ हैं। हाँ। अच्छा। अगर मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बिहार के ही मांझी जी हैं, वो पहाड़ को रास्ता बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? दिल में लगन, मगन और हिम्मत होना चाहिए। और मेहनत तो है ही। मेहनत नहीं करिएगा, अगर आपके यहाँ आप अगर बाहर में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जो भी वगैरह जाते हैं, तो 25,000 महीना अगर आप कमाते हैं तो आपसे आपका मालिक 50,000 कमाएगा, तभी तो आपको 25,000 देगा। खुशी महसूस कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं? नहीं नहीं, खुशी महसूस कर रहे हैं। वो आपको मेरे बातों से पता चल रहा होगा। मजबूरी होता तो 2018 से आज 2024 गुजरने वाली है, पैक करके दूसरा कुछ करते ना। इसी में क्यों है? और 5 गाय से ही संतुष्ट हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। पिछले साल भी हम आए थे आपके फार्म पे तो 5 गाय थी, और 1 साल बाद भी आए हैं तो 5 गाय ही रखे हुए हैं। 5 साल बाद भी आइएगा तो 5 गाय ही रहेगा। 5 गाय ही रखे? हाँ हाँ, इतना ही काफी है। इतना ही काफी है? हाँ, दुकान वगैरह भी तो चला लेते। ज्यादा गाय बढ़ाएंगे तो दुकान नहीं चल पाएगा। दुकान नहीं चल पाएगा तो दाना ढोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। दाना लेके आना 4 किलोमीटर से नौबतपुर से लाना पड़ता है, लखपुर से लाना पड़ता है। स्टाफ वगैरह भी रखे हैं? नहीं, स्टाफ नहीं रखे। स्टाफ नहीं रखे? नहीं, खुद स्टाफ अकेले मैनेज? खुद अकेले तो 20 गाय अपने खुद देख सकते हैं। दाने में क्या क्या खिलाते हैं इनको? दाने में किसान हाइप्रो खिलाते हैं और चोकर खिलाते हैं, मकई का सत्तू खिलाते हैं। मकई का सत्तू भूंजा खुद मंगाते हैं, खुद सेल भी करते हैं और यहाँ अपना सालों देते हैं। मकई का सत्तू इम्पोर्टेंट है, अगर दूध चाहिए तो मकई का सत्तू। मक्के का सत्तू इम्पोर्टेंट? हाँ, मक्के का सत्तू। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है? नहीं, हरा चारा मेरे पास नहीं है। तो उसके जगह पे क्या कुछ देते हैं? हरा चारा मिनफा गोल्ड एक मिनरल आता है मिक्सचर, वो वही देते हैं। कितनी मात्रा में देते होंगे? 50-50 ग्राम सबको डेली देते हैं। 50 ग्राम डेली देते हाँ, हैं? 50 ग्राम। दाना कितनी मात्रा में देते दाना 3 kg और 2 kg चोकर। अच्छा, 3 केजी दाना हाँ। और 2 केजी चोकर? दाना मतलब किसान हाइप्रो 3 kg देते हैं और 2 kg चोकर देते हैं सभी गायों को? सभी गायों को। मेरे यहाँ बकेन नहीं होता है क्योंकि इसका खाना हम इसके कभी पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण कि कभी खाना हम कम नहीं करते हैं। खाना कम नहीं करते? नहीं, जिस नहीं। वजह से दूध जो है मेंटेन रहता है? दूध मेंटेन एकदम बिल्कुल रहता है। 23 किलो कर रही है तो 6 महीना बाद आइएगा 20 किलो एकदम कन्फर्म करेगी। मेरे यहाँ बकेन नहीं होती है। हर किसान घर पे 5,000 महीना एक गाय से बचा सकता है। एक गाय से सालों का। 5,000 बचाया जा सकता हाँ, है? बचाया जा सकता है। लेकिन अब आप 2 महीना 3 महीना खूब खिलाए, बच्चा दिया 3 महीना खिलाए, उसके बाद चौथा महीना क्या किए कि उसका पैसा जो दूध का आया वो आप दूसरे काम में लगा देंगे। और जो चोकर चलना चाहिए 15 दिन उसको 25 दिन चलाइएगा। जो दाना 10 दिन चलना चाहिए उसको 20 दिन चलाइएगा कि चलो ना, दूधवा तो उतना करीते ही। धीरे धीरे करके 1 महीना में दूध डाउन कर जाएगा, तो आपका मनोबल ढीला हो जाएगा। 4 महीना के बाद आप उसको खाना कम करेंगे, पैसा इधर उधर लगा देंगे, तो उसके बाद में वो 3 किलो पे आ जाएगी, तो 3 दिन में 6 किलो करेगी, तो 8 महीने में भी सूख जाएगी। प्रेग्नेंट होने में भी गायों में भी कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। 3 महीना के अंदर में मेरा तभी गाय यानी कंसीव कर जाती है। अच्छा, जो लोग नया शुरुआत करना चाहते हैं, युवा लोग, तो कैसे शुरू कर सकते हैं?
नया युवा लोग शुरुआत करने के लिए पहले दिल में बैठाना पड़ेगा मेहनत। शुरुआत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जानकारी YouTube ले से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन YouTube देख के ख्याली पुलाव बना के इसमें कूदना नहीं है। पहले अपने आप को देखना है कि हाँ हम मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेहनत अगर करने के लिए तैयार है तो ये तो कुछ है ही नहीं। जब आप इसमें 1 साल अंदर आ जाएंगे ना तो कोई मेहनत नहीं है। जो 12 घंटा इधर उधर जाके खटते हैं उससे बहुत उससे अच्छा है। है। हाँ हाँ, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 4 घंटा जो भी है करके हरा चारा नहीं हो पाएगा। हरा चारा के लिए आपको पूरा दिन आपको इसी में पूरा दिन देना पड़ेगा। हाँ पूरा है ना? दिन देना। अकेले होने के बावजूद साफ सफाई का काफी मेंटेन करके चलते हैं, कैसे संभव हो पाता है? ये मेहनत सर, मेहनत मेहनत हाँ, काफी काफी सिस्टम लगा दिया है। बिल्कुल, पिछले बार बिल्कुल, जब हम आए थे आपके पास हाँ, में हाँ, हाँ। तो कोई सिस्टम नहीं था, हाँ। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि आपके पास हर तरह का सिस्टम जो है आप लगा चुके हैं 5 गायों में ही। जी, इसमें लगन इतना लग गया है कि इसको अब छोड़ने का तो कोई अपना आगे का भविष्य नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक तो इसको छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। सिस्टम क्या क्या लगा दिया है? सिस्टम में मिल्किंग मशीन वगैरह लगा दिए हैं, धोने का लगा दिए हैं, फॉगर वगैरह लगा दिए हैं। अगर वगैरह भी हाँ, जो पंजाब हरियाणा में देखते हैं वो बड़ा होता है, हम अपने छोटे में ही छोटे स्तर पे ही हाँ। फार्म है, मगर सिस्टम जो है सारा कुछ सारा कुछ मशीनरी लगा दी। भी गाय हाथ से नहीं धोते हैं, टोटल मिल्किंग मशीन से दूध। हाँ, मिल्किंग मशीन से धोते हैं। लाइन कट गया तो जनरेटर भी रखे हुए हैं, जनरेटर भी रखे हाँ सीडी वाला जो सीडी पे आता है वो रखे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मिल्किंग मशीन से पूरा दूध नहीं निकल पाता। जो नहीं देखे हैं, नहीं जाने हैं, वो लोग कहते हैं कि मिल्किंग मशीन से पूरा दूध नहीं निकलता है। पूरा दूध निकल जाता है। हाँ, और जो मिल्किंग मशीन से जितनी आसानी से गाय दूहने देती है वो हाथ से नहीं दूहने देती। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसको तो एकदम मसाज टाइप पे वो होता है ना, मिल्किंग मशीन से पूरा दूध निकल जाता है। कितना टाइम लग जाता होगा मिल्किंग मशीन से एक गाय को दूध निकालने में? 10 केजी जो गाय कर रही है वो 4 से 5 मिनट, 1.25 घंटा। ये 5 गाय में हमको हाथ से जब दूहते थे, मिल्किंग मशीन नहीं थी, तो 1.25 घंटा टाइम लगता था। 1.25 घंटा लगता है। हाँ, अभी 20 मिनट में सबको दूह लेते हैं। 20 मिनट में सारे गाय को अभी हाँ, दूध निकाल सारे गायों को दूध निकाल लेते हैं। ये तीसरी ब्यात में है और ये 20 दिन पहले बच्चा दी है। तीसरी बयान में एक गाय है और 20 दिन पहले बच्चा दिया है। हाँ, ये अभी घर की है या इसको खरीदारी करके लाए थे? नहीं, एक बियन मेरे घर पे रही है, इसके पहले खरीद के लाए थे। खरीद के लाए थे। कितना जी। में लाए होंगे इसको भैया? इसको 66,000 में लेके आए थे। 66,000 में लाए थे। जी। इसका कितना मिल्किंग है भैया? इसका अभी प्रेजेंट में 20 केजी है। प्रेजेंट में 20 हाँ, केजी। दाना वगैरह अब देना स्टार्ट कर दिए हैं, जी, तो 1-2 लीटर और बढ़ेगी। बढ़िया। ये अभी 10 दिन के अंदर में बच्चा देने वाली है। ये बच्चा देने वाला। हाँ, ये दूसरी ब्यात में है और इसका दूध पिछले ब्यात में 24 लीटर था। कितना में लाए थे इसको भैया? इसको लाए थे 75,000 में। 75,000 में। जी। काफी शानदार में गाय है। ये छोटी हाइट की गाय है। ये छोटी हाइट की गाय है, इसलिए मैंने लिया था कि रोजा जो दूध कम रहा था ना, इन जी। दोनों को भी सुखाया था। वो 10 दिन पहले इन दोनों को आप 20 दिन खाए थे। पहले बच्चा दी और ये बच्चा दी। ये विष खाए तो दूध की कमी हो गई, जी। तो इसको हम लेके आ गए कि दूध मेंटेन रखेगा, फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। इसमें प्रॉफिट नहीं है। दूसरे के यहाँ करता था 3 किलो एक टाइम और 2 किलो एक टाइम, 2.5 किलो। जी। मेरे यहाँ आई तो 1 हफ्ता के अंदर में 6 दूनी 12 किलो दूध ये कर ये 12 किलो दूध निकाल लेती है? हाँ, 12 किलो दूध निकाल लेती है। कितने में इसको लाए थे भैया? इसको हम 35,000 रुपए में लाए थे। 35,000 में लाए। हाँ अब 12 लीटर दूध निकाल लेते। हाँ, 12 लीटर दूध निकाल लेती है। ये अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट। हाँ, कौन बयान में है? ये तो दूसरी बयान में प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट 4 दांत में है। 4 दांत की है। इसको कहाँ से खरीदे थे भैया? इसको पितवास गांव है, वहां से खरीदे थे। कितना में लाए थे इसको? 60,000 में। 60,000 के आसपास में लाए थे। हाँ, धेन में इसके पास कितना दूध है? धेन में इसका दूध था 18 किलो। 18 लीटर दूध है हाँ, इसके पास। इस बियान में बढ़ेगी। बढ़ेगा। गाय दूसरे में ही ज्यादा दूध देती अच्छा, है। पहली बार में दूध कम देगी, दूसरे में गाय की कैपेसिटी अपना बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए भैया। ये घर का बच्चा है, दूसरी बार प्रेग्नेंट ये है। घर की हाँ, चिया इसको तैयार हाँ, किए। हाँ, तैयार की। कितना दिन का प्रेग्नेंट है? ये अभी 7 महीना से आगे चली गई है। 7 महीना से आगे चली गई है। हाँ, तो इसका तो दूध निकालना अभी बंद कर दिया हाँ, होगा। बंद कर दिए। धेन में इसके पास कितना दूध रहता है? धेन में वही 18 किलो था, इस बार तो 20 प्लस जाएगी। तो मिल्किंग मशीन है भैया ना? जी जी। कितना में लाए थे इसको? इसको 40,000 में लाए थे। 40,000 में लाए। जी काफी इससे सुविधा मिल रहा होगा, है ना? हाँ, टाइम का बचत हो पा रहा है। जी जी। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है ना? इसी के साथ साथ दुकान भी मैनेज करना है। इस साइड में आप देख रहे भैया, ये क्या चीज है?
ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है। अच्छा, तो आपके पास तो भैया पहले से भी नल लगा हुआ था? नल से पाइप से धोते थे, तो उसमें 1000 लीटर डेली पानी उसमें धोने में लग जाता था, मेट वगैरह, और टाइम लगता था 1 घंटा। 1 घंटा क्योंकि मेट पे जो गोबर रहता है वो खुलता है, उसके वहाँ छूटता नहीं है। और इस कारण इसको से लगाने इसको से लाए, ये 20 मिनट में काम करती है, और 50 लीटर पानी 100 लीटर 150 लीटर में, बस उतना ही में हाँ, सारा उतना ही सफाई कर देते? सारा सफाई कर देती है, गाय धो लेते हैं। टाइम का भी बचत और थोड़ा सा पानी का इस साइड में बताइए, इस साइड में क्या ये- फोगर वगैरह का हाँ, सिस्टम फोगर वगैरह का सिस्टम है, ये जी। टाइमर है जो भी है। इसमें कितना लगा होगा फोगर वगैरह में भैया? इसमें 8000 रुपए लगा था। 8000 लगा। हाँ, अच्छा, 8000। और ये जो मशीन है वॉशिंग वाला, इसका कितना ये प्राइस? 22000 का था। ये 22000 का। हाँ, में बाल्टी वगैरह रखे हुए हैं, और सबको जो है नाप कर दाना देते हैं, है ना? हाँ, सबका जी, अलग सबका अलग अलग बाल्टी रखे हुए हाँ, हैं। अलग अलग है। अच्छा भैया, जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं तो कितना पूंजी होना चाहिए शुरू करने के लिए? 1 से 1.5 लाख रुपए में आप अपना शेड वगैरह जो भी है स्टार्टिंग में बना के, और 1-2 गाय ले लेंगे तो हो जाएगा। 1-2 गाय से शुरू हाँ, कर सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, लेकिन गाय का ध्यान रखना है कि 20 किलो से कम नीचे वाली गाय ना लें। 20 लीटर से नीचे वाली हाँ, गाय अगर नहीं। बिजनेस के तौर पे लेना है तो 20 लीटर से नीचे वाली गाय तो पॉसिबल नहीं है। इस वाली गाय में कितना लेट होगा भैया? 5 से 7 दिन का लेट? हाँ, है 5 से 7 दिन का लेट अच्छा, है। बयान इसका बयान इसका दूसरी ब्यात में दूसरी बयान जाएगी। में है। दूध जो है इसका 24 लीटर बता रहे हैं। 24 लीटर 24 इस बार दूध। 24 क्रॉस करेगी। इस बार 24 लीटर से भी ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। अच्छा, तो इसको सेल करना है या रखना है? इसको सेल करना है भैया। सेल करना है। हाँ, हाँ। क्या कुछ कीमत होगा इसका? कीमत इसका 85,000 के करीब में होगा। 85,000 के करीब हाँ, में कीमत हाँ। इसका रखा गया है। जो लोग भी इच्छुक भाई लोग हैं, इस तरह की गायों की खरीदारी करना चाहते हैं कृतिरा डेयरी फार्म से, वो लोग वरुण भैया के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। काफी सारे लोग जो हैं आसपास के देखने आते होंगे आपकी व्यवस्था को देखकर। जी, जी, बिल्कुल आते हैं और है ना? आनंदमय रहते हैं। हम तो सोचते वीडियो हैं, के माध्यम से भी बहुत लोग जो है बहुत लोग आपसे देखते हैं, बातचीत करते हाँ, होंगे, हाँ, है ना? हाँ, देखने भी आते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं, गाय खरीदना हो या ना हो लेकिन आते हैं। तो जैसे गांव में कहीं भी किसी को भी गाय लेना है ना, तो वो भेज देता है मेरे पास में। अब मेरे पास टाइम की कमी है। अब जिसको 30-40 हजार वाली गाय भी लेना है, वो भी दुकान पे रहते हैं मेन रोड पे, वहां जाके कहेगा चलिए ना ले लेंगे। और यहाँ आने के बाद उसका टारगेट तो है 40,000, यहाँ 80,000 90,000 की गाय देख रहा है, तो मेरा तो टाइम बर्बाद हो जाता है ना। गांव में कोई भी बोल देता है कि हाँ वहाँ पे अच्छा गाय मिलेगा। गायों की पहचान कैसे कर लेते हैं भैया खरीदारी के समय? जैसे HF जो नस्ल होता है, अगर गाय भी खड़े हो गए, गाय के पास में जाके खड़े हो गए, हम कभी भी गाय लेते हैं कहीं भी, तो आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास गाय ज्यादा है, मिल्किंग के समय वहां पहुंच नहीं पाते हैं। जी, जाते हैं गाय खड़े हो जाते हैं, देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि हाँ कौन कितना कैपेसिटी में, मतलब देखकर पहचान जाते देख के पहचान जाते हैं। और तो वहां से 2-4 लीटर मेरे पास आम बात है बढ़ जाता है। हाँ, 18 किलो कर रही है तो मेरे यहाँ आएगी तो 20-22 किलो कंफर्म करेगी। देखिए ना, ये देसी गाय लेके आए थे, ये 3 किलो और एक टाइम 2.5 किलो, और मेरे यहाँ आई तो 1 हफ्ता के अंदर में 6 किलो 12 किलो दूध कर। सबसे बड़ी है कि खाना, और खाना अगर कम करिएगा तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही। मेरे यहाँ से जो गाय ले जाएगा, अगर किसान आदमी लेके चला गया और वो उतना दाना नहीं दे पाएगा, तो वो तो दूध फिर जब दाना ही नहीं देगा, ऑटोमेटिक है कि घटेगा। नस्ल रखने से नहीं होता है, नस्ल का सेवा करना जरूरी है। देख रहे हैं मेरा कोई भी गाय कहीं भी जाइएगा तो देखिए केवल हड्डियां जना रहा है। तो भी गाय है बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त में है। हाँ, किसी का भी हड्डी वगैरह नजर नहीं आ रहा है, मिल्किंग में होने के बावजूद। हाँ, इसमें सेवा के तौर पे अगर काम करिएगा तो आपको मेवा जरूर मिलेगा। जब दिल में लगन से कर रहे हैं तो परेशानी नहीं आएगा। परेशानी हमको कभी आया ही नहीं। थनैला वगैरह जो भी है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आया था, लेकिन अब जानकारी हो गया है तो थनैला तो कुछ है ही नहीं, उसका इलाज कर। थनैला तो अपने आप जब गौशाला में आप आ जाइएगा तो देखने से पता चल जाता है, थन वगैरह फूल जाता है, उसका इलाज 10 मिनट के अंदर हम कर लेते। किसी भी किसान भाई को अगर थनैला का नजर आए, जो गाय रख रहा है वो थनैला समझ जाता है कि हाँ आ गया। छटका वगैरह जो भी आता है, थन फूल जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रथम इलाज, किसी को कुछ नहीं करना है, सुबह शाम नहीं, किराना दुकान में जाना है, 1-2 रुपए का ठंडा तेल लेना है, लाके थन को धो के लगा देना है, प्रथम इलाज। दूसरी बात, बाजार से जाएं और रस कपूर लेके आ जाए, 10 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम ये हो, उसको केला में खिला दें, सुबह से शाम तक आपका क्लियर हो जाएगा, काम कर जाता है। हाँ, काम कर जाता है। अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो देर ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को बुलाएं।
लेट नहीं, सुबह में हुआ तो शाम में नहीं, कल नहीं कि अच्छा कल दिखाएंगे, कल नहीं, क्योंकि अगर कल के चक्कर में रहिएगा तो वो छेनी मार खा इसका जाएगा। इलाज जो है तुरंत होना चाहिए। हाँ, तुरंत होना चाहिए। मेहनत बहुत है, मेहनत तो है, पैसा है। आज के डेट में दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है ना, इस कारण से अच्छा नहीं समझता है, अपने आप को थोड़ा डुमरलाइज समझता है कि हम गाय गोरू करेंगे। लेकिन इसमें जो दिल लग गया, मेहनत, पैसा और खुशहाली, सबसे बड़ी खुशहाली है अपने परिवार के साथ में रहें, अपने घर पे रहें, अपने गांव समाज में रहें, बहुत आनंदमय जिंदगी व्यतीत करें। कहीं पे पार्टी फंक्शन में जाने का समय मिल जाता पार्टी फंक्शन में जैसे 10 किलोमीटर के अंदर में अगर कहीं है किसी भी रिलेशन के, तो पार्टी फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। जैसे जिला से बाहर हो गया, आरा जिला हो गया, पटना से बाहर हो गया, दूसरे जगह का जो होता है, जिला चेंज कर जाता है तो नहीं जा पाता। नहीं जा पाते। नहीं, बाकी लोकल में जो बड़बड़ाती है वो 5 बजे तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, चले जाते हैं। छिया के बारे में बताइए भैया। ये बछिया, ये जो है ब्लैक वाली, वो जो बच्चा दी हुई है, 20 दिन हुआ है, उसका बच्चा है। अच्छा, उसका ये पहला बच्चा? हाँ, उसका पहला बच्चा है। ये प्रेग्नेंट में है? हाँ, ये प्रेग्नेंट है। ये कितने दिन का हो गया है बच्चा भैया? 3.5 महीने का प्रेग्नेंट है। 3.5 महीने का प्रेग्नेंट हाँ। है। इसका एज कितना होगा? एज 18-19 महीने। 18-19 महीने का हो गया है। 3 महीने का। 3 महीने का प्रेग्नेंट है। ये ब्लैक वाली जो बच्चा देने वाली है, उसका बच्चा है। अच्छा। ये 12 महीने का है। 12 महीने का हाँ, बच्चिया। और ये अगले महीने पाल खाएगी, क्योंकि इस बार भी गर्म थी, इसको कंसीव नहीं कराए हैं। अच्छा, कि हिट में आ गई थी? हाँ, हिट में आ गई थी। अच्छा, तो नहीं करवाए, उसके पीछे क्या कारण रहा भैया? एक बार छोड़ना पड़ता है। अच्छा, पहला बार छोड़ना हाँ, पड़ता है। पहला बार छोड़ना पड़ता है, दूसरी बार में इसको अब दूसरी बार में इसको कंसीव करवाइए। जी। अच्छा, बच्चा को दूध वगैरह कितना पिलाते होंगे? दूध वही 2 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर। 2 से 2.5 लीटर दूध पिलाते? 3 महीने तक। 3 महीने तक। और जी। 3 महीने के बाद बंद कर देते हैं? हाँ, 3 महीने के बाद बंद कर देते हैं। 3 महीने के बाद उसका दूध जो है पिलाना बंद हो जाता है। फिर उसको जो है अनाज वगैरह, चोकर वगैरह सब देने लगते हैं। हाँ, चोकर दाना वगैरह देने लगते हैं। थोड़ा सा शेड के बारे में बता दीजिए भैया। हाइट कितना होगा शेड का? शेड का हाइट 13-11 है। 13 फीट और 11 फीट। हाँ। कितना कुछ कॉस्ट होगा भैया इसका शेड का बनाने में? बनाने में वही लाख रुपए के करीब मिलेगा। 1 लाख के लमसम हाँ, लगा। 1 लाख। गर्मी में पिछली बार जब हम आए थे तो काफी परेशानी दिख रहा था गायों में, है ना? बहुत ज्यादा परेशानी दिख रहा HF में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। फॉगर लगा लिए है ना? तो फॉगर से क्या कुछ आराम देखने को मिल रहा है गायों में? फॉगर से करीब 4 से 5 डिग्री तापमान कम जाता है। कम जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा परेशानी कौन मौसम में आता है गायों में? सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी में। गर्मी में ही परेशानी? हाँ, गर्मी में परेशानी है। अच्छा, और बरसात में परेशानी है कि नहीं? बरसात में परेशानी। बरसात में कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा नाद के बारे में बतला दीजिए। ये कितने बाई कितने का नाद बना हुआ है? ये 1.5 बाई 2 होगा। 1.5 बाई 2 है। क्या लंबाई होगा इसका भैया नाद का? लंबाई वही 20 फीट है टोटल 20 फीट का लंबाई। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।